इस वीडियो में हम इवेंट्स के साथ काम करना सीखेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाए, आप HTML का कोई भी पेज ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं तो ओपन होना ये भी एक इवेंट है। आप माउस को मूव करते हैं, यह भी एक इवेंट है। माउस को किसी चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं या उससे माउस को वापस हटा लेते हैं तो ये भी दो अलग अलग इवेंट है। माउस को ऊपर लेके जाना अलग इवेंट और माउस को ऊपर से किसी चीज़ के ऊपर से हटा लेना ये अलग इवेंट है। आप कोई की प्रेस करते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो ये भी इवेंट है। और अगर आप की प्रेस कर रहे होते हैं तो की प्रेस करते हुए जब आपकी की नीचे जाती है तो ये अलग इवेंट है। और जब आप हाथ उठाते हैं और की वापस ऊपर आती है तो ये अलग इवेंट है। तो ये सारे आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं अलग इवेंट है, डबल क्लिक करते हैं ये एक अलग इवेंट है। मतलब शॉर्टकट में मैं ये कह सकता हूँ कि वेब पेज के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इवन के माउस मूव ही क्यों नहीं हो रहा तो भी इसको हम एक इवेंट कहते हैं। हर इवेंट जो है डिफरेंट नेम है हर इवेंट का, और उस हिसाब से हम उसे हैंडल करके जब वो इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है तो उस दौरान हम कोई भी टास्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक का इवेंट कॉल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम स्क्रिप्ट को बिल्कुल लास्ट पे रखेंगे ताकि हमारे सारे HTML के एलिमेंट्स जो है वो लोड हो जाएं। उसके बाद हम उनके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहें, कोई भी जावास्क्रिप्ट से रेलेवेंट काम करना चाहें तो कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ, H1, और H1 में मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। तो ये मैंने एक डिमी टेक्स्ट लिखा H1 में। इसको बाय टैग नेम में गेट करूँगा। वार H1, नाम H1 दे दें, नाम हेडिंग 1 दे दें, कोई भी दे दें, इसमें कोई मसला नहीं है। गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम जो हमारे पास वो H1। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे जिसमें मैं पहला एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा। हेडिंग 1 में मेरे पास जो 0 पे एलिमेंट है, मतलब अगर एक से ज़्यादा H1 है तो जो पहला H1 आया वो उसका मैं इनर HTML चेंज करना चाहता हूँ। इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ इनर HTML में आप सम न्यू टेक्स्ट थ्रू जावास्क्रिप्ट, या आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका कोई टेक्स्ट चेंज कर दिया। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इसकी सिर्फ आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। ये वर्किंग विद इवेंट्स, तो ये देखें सब न्यू टेक्स्ट थ्रू जावास्क्रिप्ट, हमारे पास इसमें नया टेक्स्ट शो हो रहा है। अभी ये वाला काम जो है मैं किसी इवेंट पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जब H1 के ऊपर क्लिक हो तब उसके अंदर नया टेक्स्ट आ जाए और वैसे जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ वही आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन चेंज टेक्स्ट H1, नाम कोई भी दे सकते हैं फंक्शन को, और इसके अंदर आप ये H1 को गेट करें और इसका जो भी मैचिंग एलिमेंट है उसमें आप इनर HTML में आप जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहें चेंज कर लें। अभी आप पेज को रिफ़्रेश करें, ये देखें आपके पास जो डिमी टेक्स्ट है वही आ रहा है। यहाँ H1 के अंदर आपने एक इवेंट लगाना है, और जो भी इवेंट आप लगाना चाहें, मसलन आप क्लिक का इवेंट लगाते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तब ये चेंज टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल हो। अब अगर वैसे मैं यहाँ पे चेंज फंक्शन लिख दूँ, चेंज टेक्स्ट H1 लिख दूँ तो ये फंक्शन कॉल हो गया है। और जो ही मैं यहाँ से पेज रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें नया टेक्स्ट मुझे शो हो गया है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे तो ये कॉल ना करूँ, लेकिन यहाँ देखिए पुराना टेक्स्ट आ रहा है और मैं इसकी कंसोल पे जाता हूँ और कंसोल पे मैं वही फंक्शन कॉल करता हूँ चेंज टेक्स्ट H1 और इंटर करूँगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। यही काम मैं इसकी क्लिक पे जाता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो यहाँ इस चीज़ को हम कहते हैं इवेंट। इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। देखें कि जब मैं इस H1 के ऊपर क्लिक करूँ तब क्या होना चाहिए, चेंज टेक्स्ट H1 और आगे ब्रैकेट्स।
सेमीकोलन लगाना चाहें लगा दें, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है। कि जब H1 के ऊपर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो। उस फंक्शन में मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट गेट करना है, गेट करने के बाद जो इसका इनर HTML है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे आके आप पेज रिफ़्रेश करें, ये देखें डिमी टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें नया टेक्स्ट आपको शो हो जाता है। यही काम अगर मैं यहाँ एक H2 लिखूँ और इसमें मैं 10 कैरेक्टर लिख देता हूँ डिमी टेक्स्ट के 10 वर्ड्स, और यहाँ पे इसको मैं कोई आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू I1। यहाँ मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि पहले इसका इवेंट भी यहाँ पे अटैच करता हूँ। इवेंट में पहले मैं इसको ऑन माउस ओवर, इसके ऊपर अगर माउस लेके जो ही जाऊँगा तो, और दूसरा ऑन माउस आउट, और जब इससे माउस को वापस लेके जाऊँगा ऑन माउस आउट। एक ये कि इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ये, और दूसरा ये कि इससे ऊपर से माउस वापस हटाऊंगा तो। इसमें मैं कहता हूँ कि माउस ओवर H2, और दूसरे में मैं लिखता हूँ माउस आउट H2। ये तो दोनों के नाम सेम हो गए, तो यहाँ इसको मैं कहता हूँ कि अप्लाई, और यहाँ मैं कहता हूँ रिमूव। इसको H2 कह देता हूँ और इसको भी रिमूव H2। ये दो फंक्शन बना लेता हूँ मैं कि जब माउस ऊपर जाए तो अप्लाई H2 कॉल हो, और जब माउस वापस हटाऊँ तो रिमूव H2 कॉल हो। यहाँ पे दोनों फंक्शन बना लें आप। फंक्शन अप्लाई H2, और दूसरा फंक्शन आप बना लें रिमूव H2। अब मैं CSS में जाके एक क्लास बनाता हूँ। आप इसको बेशक स्टाइल टाइप टेक्स्ट ओब्लिक CSS से लिख दें, मीडिया ना बताएं बेशक, कोई इशू नहीं। यहाँ पे डॉट C1 कलर ब्लू, बैकग्राउंड ऑरेंज, और कुछ फ़ॉन्ट साइज़ 50px, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। ये मैंने C1 क्लास में रख दिया। इसी तरह एक C2 क्लास बनाता हूँ, उसमें मैं ये चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। ब्लू की जगह रेड, और ऑरेंज की जगह येलो, फ़ॉन्ट साइज़ 50 के बजाय 25, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन के बजाय ओवरलाइन। इसको मैं C2 कह देता हूँ। नॉर्मली मेरे पास कोई टेक्स्ट शो हो रहा है H2, जब H2 के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो अप्लाई H2 कॉल होगा। अप्लाई H2 में आता हूँ, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट गेट करता हूँ, var एलिमेंट H2, नाम कोई भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप एलिमेंट गेट करना चाहते हैं, और आईडी आपके पास क्या है I1। ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा E_H2 एलिमेंट H2 H2 डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू C1। इसको मैं C1 क्लास अटैच कर रहा हूँ, और इसी तरह जब इससे माउस मूव कराऊँ, माउस ऊपर से हट जाए रिमूव H2, तो इस वक्त मैं इसकी क्लास जो है यहाँ पे C2 कर देता हूँ। आप पेज को रिफ़्रेश करें, ये आपके सामने नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है। इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर और अंडरलाइन और इसका अपना कलर भी चेंज हो गया, और माउस ऊपर से हटाएंगे तो वो पुराना कलर यानी कि एक दूसरा जो हमने C2 में रखा हुआ वो वाला कलर और ओवरलाइन शो हो रही है, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह आप माउस ऊपर लेके जाएं, वापस हटाएं, ऊपर लेके जाएं, वापस हटाएं, तो ये इवेंट आपके दो इवेंट काम कर रहे हैं। दोनों का अलग अलग कोड है और दोनों में हम अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास और भी इवेंट हैं, मुख्तलिफ इवेंट जिनके साथ आप काम कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने बताया, क्लिक का है, डबल क्लिक का है, माउस ओवर, माउस मूव, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि HTML एलिमेंट में अगर हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है और उन दोनों का सम हमें एक तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में या किसी पैराग्राफ या हेडिंग्स वगैरह में शो कराना है, तो हम गेट सम का फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।